गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.6 के उदाहरण 14 और उदाहरण 15 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली का यह अंतिम 2 उदाहरण है। चलिए हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उदाहरण 14 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि काट ए माइनस कास ए बट्टे काट ए प्लस कास ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। हमें यह सिद्ध करना है कि यह बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, हम आपको बताए थे कि जो है जब आपके जो है त्रिकोणमिति सवालों में जब मिक्स दिया हो, काट कास साइन इस तरह के जो है मान दिए हो, मिक्स दिए हो, तो पहला काम हमें यह करना चाहिए कि उसे साइन और कास के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए। एक जनरल ट्रिक है बच्चों, इससे हमारे सवाल आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए पहले हम वही काम करते हैं, हम इसको साइन और कास के रूप में परिवर्तित करते हैं। बच्चों यहाँ पर दिया है काट ए माइनस कास है, तो कास ए तो कास में है ही है, साइन कास में बदलना है तो कास तो है ही है। हाँ, ये काट है तो इसको हम जो है साइन और कास के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला हम जानते हैं कि काट ए बराबर क्या होता है। फार्मूला बच्चों सभी फार्मूले आप लोग याद करें। तो काट ए बराबर हमको पता है बच्चों, यह होता है कास ए बट्टे साइन। ठीक, माइनस क्या है, माइनस आपका कास ए। ठीक है, चलिए बट्टे 1 कर लेते हैं। बट्टे यहां भी काट ए है बच्चों, तो इसको भी हम चेंज कर ले, कास ए बट्टे साइन और बीच में प्लस का निशान, कास को कास ही रहने दें और बट्टे 1 कर दें। अब आगे क्या आएगा बच्चों, ध्यान रखिए। देखिए कास ए साइन ए, यह क्या हो जाएगा, कास ए साइन ए। ठीक है, यह किसमें बदल जाएगा बच्चों, देखिए कास ए साइन ए। अब इसमें से कास ए बटे साइन ए माइनस कास ए, तो दोनों में से जो है, दोनों में देखिए कास कास है, तो हम कास कॉमन ले लें। क्यों बच्चों कास क्यों कॉमन लेंगे, ध्यान रखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें कोसेक ए सिद्ध करना है। तो ऐसा आए कि कोसेक आए, और यदि हम कास को जो है कॉमन ले लेंगे इसमें भी तो कास कास से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 बटे साइन, और 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है। आपको पता है साइन का विवाह कोसेक से हुआ था और वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम कास को कॉमन ले लें तो मेरा यह जो सिद्ध करना है वह हल हो जाएगा। तो इस त्रिकोणमिति को लगाने के लिए हमें सभी फार्मूले याद होने चाहिए, और फार्मूले के साथ साथ उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका प्रयोग जो हमें सिद्ध करना है उसके आधार पर करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए हम कर ले, तो हम क्या ले लेंगे, यदि हम कास कॉमन ले लेते हैं, ऊपर यदि हम कास कॉमन ले लेते हैं कास से, तो नीचे क्या बचेगा बच्चों, देखिए यहाँ बचेगा कास कॉमन ले लिया तो बच गया 1 बटे साइन ए बचेगा। ठीक है, और माइनस कास से कॉमन ले लिया तो यह बच गया 1। अब आते हैं नीचे वाले में भी वही करेंगे, यहाँ कास ए कॉमन ले लेंगे, कास से कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ 1 बटे साइन, 1 बटे साइन। ठीक है, और प्लस क्या हो गया आपका 1। इस कास से बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान रखिए बच्चों, अब हम यहाँ बराबर देखिए 1 बटे साइन है, 1 बटे साइन है क्या होता है, आपको बताया कि साइन और कास एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनका विवाह होता है। तो कोसेक के बराबर होता है 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन की जगह हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कोसेक के, और ये आपका -1 बटे 1 बटे साइन, इसको भी हम कोसेक लिख देंगे, और यहाँ क्या है +1। कितना आ गया, कोसेक ए माइनस बटे कोसेक +1। यही तो क्या करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो यह वाला हमारा जो है सिद्ध हो गया, जो आपका उदाहरण 14 था। बहुत आसान था उदाहरण। ठीक है, हमें साइन और कास के रूप में परिवर्तित कर देना है, और साइन को कॉमन जो है कास को कॉमन ले लेना है, बच गया 1 बटे साइन। फार्मूला हमको पता है कि जो है कोसेक के बराबर होता है 1 बटे साइन।
तो 1/sin की जगह कोसेक हो गया, कोसेक -1 यहाँ हो गया, यहाँ कोसेक +1 हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध। चलिए अब हम जो है इस प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण 15 देखते हैं बच्चों, और यह प्रश्नावली का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आप अपने फेयर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इससे लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है बच्चों, और इसी उदाहरण पर प्रश्नावली में एक आपको प्रश्न भी मिलेगा। तो इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा प्रश्न ये समझ सकते हैं आप, और इस प्रश्न में बच्चे अक्सर जो है गलती करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, और यह प्रश्न अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में यह प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, और बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को कीजिए। तो चलिए हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा? उदाहरण 15। उदाहरण 15 में देखिए यहाँ क्या दिया गया है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध क्या करना है, 1 बटे सेक थीटा माइनस tan। देखिए बच्चों, यहाँ तो इस प्रश्न में सर्वसमीका दे दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन जो है कभी कभी जो है यह नहीं देता, तो हमें यह दिमाग लगाना पड़ेगा जो है इस फार्मूले का। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस प्रश्न में तो दे दिया है, मान लीजिए नहीं भी देता है तो आपको दिमाग में रखना होगा इस फार्मूले को, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। यही जो हम आपको फार्मूला बताए थे। ठीक है, दो आपके फार्मूले ऐसे बताए थे, जो माइनस वाला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले फार्मूला से यह फार्मूला बना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर। तो देखिए पहले हमने क्या कहा था कि जब भी आप त्रिकोणमिति का सवाल लगाए तो पहले आप उसको साइन और कास में परिवर्तित कर लें। यहाँ देखें, यहाँ ऑलरेडी साइन और कास में परिवर्तित किया गया है। अब इसमें क्या परिवर्तित करेंगे, ये तो पहले से परिवर्तित है, साइन और कास में ही है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिए, अब हमें ध्यान देना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अर्थात जो भी मान हमें यहाँ करना है वह सेक और टेन थीटा के रूप में। अब हमें दिमाग यह लगाना है कि क्या किया जाए इसमें कि वह सेक और टेन के रूप में आ जाए। यदि हम जो है इसके अंश और हर दोनों में काश थीटा से अगर हम भाग दे दे बच्चों, ठीक है, तो देखेंगे सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम सेक थीटा देखें, अगर हम फार्मूला देखें सेक थीटा का यहाँ पर यदि हम फार्मूला देखें, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, अगर हम सेक थीटा का यहाँ पर हम फार्मूला देखें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अगर हम सेक थीटा का फार्मूला यहाँ पर देखें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ा सा और इधर है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कास का होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कास। ठीक है, अगर टैन थीटा देखें बच्चों, तो टैन थीटा में एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, यह फार्मूला होता है बच्चों, हम यह फार्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए दोनों फार्मूला में सेक थीटा, यहाँ हमें निकालना क्या है, सेक थीटा और टैन थीटा। तो जरा हम इनकी सूत्रों को देखें, क्या है यह सूत्र। तो सूत्र सेक थीटा में देखेंगे, सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। दोनों फार्मूले में अगर इनका हम एनालिसिस करें तो दोनों फार्मूला में नीचे देख रहे हैं, यहाँ भी कास थीटा है, यहाँ भी कास थीटा है, अर्थात कास थीटा दोनों में है। ठीक है, तो यदि हम कास थीटा का यहाँ पर अंश और हर दोनों में गुणा कर दें, माने भाग दे दें, तो हमें जो है सेक थीटा और टैन थीटा के रूप में आ जाएगा। चलिए कैसे, चलिए हम लोग आगे इसको हल करते हैं, किस तरह से आता है। तो चलिए अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, हम 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिख लीजिए अंश और हर में, अंश और हर दोनों में कास थीटा से भाग देने पर
अगर हम दोनों में भाग दें तो क्या होगा, ध्यान रखिए, यहाँ ऊपर है, ऊपर आपका साइन थीटा है, ठीक है, बटे, ठीक है, चलिए इसको ऊपर करते हैं बच्चों, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो अगर हम दोनों में जो है भाग दें बच्चों, ध्यान दीजिए, दोनों में अगर हम भाग दें ऊपर, तो यहाँ है आपका साइन थीटा, यह आपका साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा में कास थीटा से भाग दें, फिर बीच में माइनस है, माइनस कास थीटा है, तो कास थीटा में भी कास थीटा से भाग दें, प्लस 1 है तो प्लस 1 में भी कास थीटा से भाग दें, कुल का बटे नीचे साइन थीटा है, तो साइन थीटा में भी हम क्या करें, कास थीटा से भाग दें, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान दें, और है कास थीटा, तो इसमें भी कास थीटा से नीचे कास थीटा से भाग दें, और -1 तो -1 में भी कास थीटा से भाग दें। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए क्या होता है, भाग दे देते हैं तो क्या हुआ, देखिए साइन थीटा प्लस कास थीटा, यह क्या होता है, देखिए हमने यहाँ देखा था, यह होता है टेन थीटा, तो यह टेन थीटा के रूप में आ गया, तो साइन थीटा बटे कास थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम टेन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कास थीटा से कैंसिल हो गया, बचेगा 1, प्लस 1 बटे कास थीटा, देखिए 1 बटे कास थीटा, यह किसके बराबर है बच्चों, सेक थीटा, तो देखिए यह सेक थीटा में आ गया, यह हो गया सेक थीटा, तो 1 बटे कास थीटा के देखा सेक थीटा लिख लिया, तो हमने देखा किस तरह से जो है टेन थीटा और सेक थीटा में इसका मान आ गया। अब बटे नीचे भी वही होगा, साइन थीटा बटे कास थीटा, यह आपका टेन थीटा है, ठीक है, प्लस का निशान, कास थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इनको थोड़ा सा हम व्यवस्थित कर लें सही ढंग से, अगर हम इसको लिख लें, अर्थात टेन और सेक को एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यह आपका टेन थीटा, अब प्लस सेक थीटा को इधर लाए, प्लस सेक थीटा पहले लिख लें और -1 को बाद में लिखें, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, जिससे हमें सवाल लगाने में आसानी होगा, और फिर वहां नीचे भी वही कर लेंगे, नीचे भी है आपका टेन थीटा, पहले माइनस सेक थीटा को लिख लें, ठीक है, फिर +1 को लिख लें, ठीक है, यहां तक कर लिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमें जो है यह जो सर्व समीका दिया गया है इसका प्रयोग करना है, सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब जो है हमें हल करना हो, हल क्या करना है बच्चों, हमें देखिए सिद्ध करना है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जब नीचे कुछ दिया हो, नीचे हल करना है, तो जो यह 1 दिया है वह नीचे वाले 1 को परिवर्तित करते हैं, और यही सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर दिया होता तो ऊपर वाले 1 को हम परिवर्तित करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो हमें सिद्ध का क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वह नीचे है, हर वाले में है, तो हमें एक वाले को ध्यान रखना है। एक वाले को कैसे ध्यान में रखेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान रखिए, यह फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करते हैं बच्चों। ध्यान रखिए, यह दिया है सर्व समीका आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला दिया है बच्चों। अब ध्यान रखिए, अब हम इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यह जो बराबर किधर है प्लस टेन थीटा को इसको इधर लाए बराबर किधर, तो यह हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस, और इसको जो है क्या हो जाएगा, यह आपका +1 है, ये तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह 1 बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात यह जो 1 है इस 1 के जगह हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ पुस्तक में लिखेंगे, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग, यहाँ हम इस जो है सर्व समीका जो दिया है उस सर्व समीका का प्रयोग करके हम यहाँ कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमने देखा तो यहाँ आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का मतलब ये जो नीचे वाला 1 है बच्चों, उसके जगह हम ये रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाला जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। यही अगर ऊपर दिया होता, नीचे बटे 1 दिया होता, ठीक है, तब हम इस 1 वाले को चेंज करते, ऊपर वाले 1 को चेंज किया जाता है। तो चलिए अब हम जो है चेंज कर लेते हैं। पहले ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख दे। ऊपर तो आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। कोष्टक में यहाँ प्लस है, अब 1 की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया बच्चों, यह आया आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके। अब यहाँ तो आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान देखिए, यह दोनों स्क्वायर के बीच, देखिए यह दोनों स्क्वायर है और बीच में क्या है, माइनस है। एक फार्मूला होता है आपका, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों स्क्वायर के बीच में माइनस हो तो वह एक बार जुड़ जाता है और एक बार क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो एक बार यह जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। चलिए यहाँ आगे करते हैं। तो यह आपका क्या दिया है, टेन थीटा, ऊपर सेम लिखेंगे, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस 1 बटे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बार यह जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। तो एक बार जुड़ जाएगा ये आपका सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और दूसरी बार यह घट जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहां देखते हैं। अब क्या करना है, ऊपर वाला ज्यों का त्यों पहले लिख लीजिए। ऊपर वाला मैंने लिख लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए नीचे क्या करना है बच्चों, ठीक है, हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन लेना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन लेना है, तो कॉमन के देखिए यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यहाँ प्लस सेक थीटा है और माइनस टेन थीटा है। तो यहाँ पर यदि हम इसमें इस वाले भाग में यदि माइनस का गुणा कर दें तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस होगा, जिससे हम सेक थीटा और माइनस टेन थीटा को क्या लेंगे, हम जो है कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यह वाला भाग हमको हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इतने वाले भाग में क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। जब इतने वाले भाग में हम माइनस लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर यदि हम माइनस ले लें तो माइनस लेंगे तो देखिए जो है माइनस और माइनस प्लस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लें। अब देखिए यहाँ माइनस है, टेन थीटा प्लस है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो यह माइनस टेन थीटा आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, यह हो गया। प्लस आपका है, ये सेम वही लिखेंगे क्योंकि हमने केवल माइनस में गुणा इतने में किया है, ठीक है। अब आपका हो गया यह सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में है आपका सेक थीटा माइनस टेन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब बच्चों जो है हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा बच्चों, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर लिख दें जो भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है किसको, सेक थीटा, नीचे कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यह मैंने कॉमन ले लिया इतना। जब मैंने यह कॉमन ले लिया तो ध्यान रखिए सेक थीटा माइनस टेक थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है। इसको मैंने जब बाहर निकाल दिया, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ माइनस 1 बचा, यह माइनस है और इसके जगह 1 बचा क्योंकि यह तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा माइनस 1, बीच में प्लस का निशान है, ठीक है। यहाँ देखिए सेक जो है थीटा माइनस टेन थीटा, इसको पूरा का पूरा यहाँ कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या यहाँ
बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या करना है। अब हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर इसको हम सही ढंग से लिख लें, अगर एक बार हम इसको सही ढंग से लिख लें तो चलिए ऊपर देखिए क्या होगा। ऊपर तो सेम यहाँ पर लिखें, ऊपर तो सेम वही रहेगा, वही लिख लेते हैं हम। ऊपर जो है सेम रहेगा आपका। ठीक है, टेन थीटा यहां से लिखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ऊपर सेम का सेम है। यहाँ जो है बस हम केवल इसको सही करते हैं, हम इसको भी ऐसे ही लिख दें। यह है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक कोष्टक में है। और यहाँ देखिए दूसरे कोष्टक में बच्चों, दूसरे कोष्टक में यहाँ इसको हम सही कर लें तो पहले टेन को लिख लें, फिर सेक को, फिर माइनस वन को। तो चलिए यहाँ पर है आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये आपका दिया है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ, जो हमने इसको जो है सही रूप में लिख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए एक कोष्टक में देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, यहाँ भी देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, यह पूरा का पूरा इससे हो गया कैंसिल। जब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो बचा क्या बच्चों, बचा वन बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था बच्चों कि वन बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो सिद्ध हो गया है आपका हेंस प्रूव। ठीक बच्चों, तो बच्चों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, यह आपका जो है जो आपकी प्रश्नावली थी और उदाहरण 15, और इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं तो ध्यान से इसको समझिएगा, और इसी पर एक और प्रश्न आपके प्रश्नावली में मिलेगा। तो चलिए एक बार ढंग से एक बार और देख लें मैंने क्या किया है। देखिए यह हमें दे दिया है कि एक सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस वन बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस वन बराबर वन बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। माने जो है हमें सिद्ध करना है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमने क्या किया है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सेक थीटा और टेन थीटा में जो है सिद्ध करना है, और पहले हम जानते हैं कि पहले साइन और कास के रूप में परिवर्तन करना चाहिए। तो देखिए यह ऑलरेडी साइन और कास के रूप में है, तो साइन और कास के रूप में तो हम परिवर्तित कर नहीं सकते क्योंकि पहले से ही परिवर्तन है। आगे क्या कर सकते हैं यह देखना है, तो हमें देखना क्या है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऐसा काम करें कि सेक और टेन के रूप में यह आ जाए। तो पहले सेक और टेन का जो फार्मूला है उसका एनालिसिस करते हैं, पहले उसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर होता है वन बटे कास थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कास थीटा। दोनों फार्मूले में देखिए नीचे जो है क्या है, कास थीटा। तो यदि हम यहाँ पर अंश और हर में कास थीटा से जो है हम भाग दे दें तो हमें यह टेन और कास के रूप में आ जाएगा। तो वही मैंने किया कि अंश और हर दोनों में कास थीटा से भाग दे दिया। जब कास थीटा से आपने भाग दिया तो देखिए यह आ गया साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस कास थीटा बटे कास थीटा प्लस वन बटे कास थीटा। वही चीज नीचे भी किया है। साइन कास क्या होता है, आपने देखा टेन थीटा बराबर साइन बटे कास थीटा होता है। तो इसके जगह, इन पूरे की जगह हमने टेन थीटा रख दिया, यह कास से कैंसिल हो गया, बच गया वन। ठीक है, वन बटे कास थीटा, यह क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है वन बटे कास थीटा। तो वन बटे कास थीटा की जगह हमने लिख दिया सेक थीटा, वही चीज नीचे भी सेम। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है टेन थीटा, अब इसको सही रूप में लिख दिया, टेन और सेक को एक साथ कर दिया और वन को बाद में कर दिया, वही मैंने इसमें किया। अब देखिए यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा
जो हमारा सर्व समीका दिया है उस सर्व समीका का प्रयोग करके जो 1 है 1 की जगह इनका मान रखना। बच्चों यदि हमें जो है जो सिद्ध करना है वो हरमी दिया है तो नीचे वाले 1 को परिवर्तित करते हैं, और यदि सिद्ध करने वाला ऊपर दिया हो तो इस 1 को हम चेंज करते हैं। तो यह जो 1 दिया है बच्चों यह 1, ठीक है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका प्रयोग करके हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो यह जो tan है बराबर की इधर लाएंगे तो बराबर को उधर प्लस है, इधर लाएंगे माइनस, और यह हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात 1 की जगह हमने क्या रख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 की जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, एक फार्मूला होता है यदि दोनों जो है दो a और b है दोनों स्क्वायर के बीच में यदि माइनस हो तो यही एक बार जुड़ जाता है एक बार हट जाता है, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका यहाँ पर प्रयोग किया तो देखिए यह एक बार जुड़ गया और एक बार क्या हुआ एक बार यह घट गया, यही मैंने किया। अब मैंने क्या लिखा, हमें सिद्ध क्या करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा सिद्ध करना है, और यहाँ से जो थीटा माइनस tan थीटा है ही है तो इसको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो जो है देखिए प्लस इधर है और इतना प्लस इधर है, ये खंड ये है दूसरा खंड ये है, तो इसमें कॉमन लेने के लिए देखिए यहाँ माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा है और यहाँ क्या है सेक थीटा प्लस है और tan थीटा माइनस, यहाँ उल्टा है, तो इसको भी सेक को भी प्लस बनाना है और tan को माइनस बनाना है, तब हम कॉमन ले सकते हैं, और इसके लिए हम इसमें माइनस से गुणा कर दिए। जब माइनस से इसमें गुणा कर दिए तो ये जो माइनस है यह से प्लस में हो गया, जो tan प्लस में था वह tan माइनस में हो गया, सेम वही किया कुछ नहीं। अब जो है हम सेक थीटा और माइनस tan थीटा को कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ आ गया तो यहाँ बच गया 1, ठीक है, और माइनस लगा है, प्लस प्लस में यह पूरा कॉमन ले लिए तो बच गया यह वाला भाग। ठीक है, अब इसी को सही रूप में मैंने लिख दिया है, पहले tan और sin को एक साथ कर लें और -1 को बाद में कर दें, वही मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा यह तो है ही है कोष्टक में, यह वाला मैंने चेंज कर दिया, पहले tan लिख दिया फिर सेक फिर -1। इसके लिखने से फायदा क्या हुआ कि देखिए यह जो ऊपर वाला है और यह पूरा कोष्टक में कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही तो हमें सिद्ध करना। तो इसमें बच्चों कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, पहला ऊपर नीचे हर में काश से भाग देना है, ठीक है। दूसरा 1 की जगह हमें क्या रखना है, 1 की जगह हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखना है, फिर क्या करना है, फिर हमें माइनस को कॉमन लेना है। 3 चीजें ध्यान रखेंगे तो यह सवाल आसानी से आपका लग जाएगा, और यह सवाल एक बार में नहीं आएगा, आप जो है बार बार जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाके लगाएंगे, ठीक है, तभी यह प्रश्न आएगा, अन्यथा इसमें बच्चे बहुत ही गलत है। चलिए आगे हम जो है प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, तब तक के लिए बच्चों